आइए दोस्तों दिन भर के कोरोना अपडेट्स पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गांवों में संक्रमण फैलने की चिंता सता रही, क्योंकि चीन के शहरों में तो ऑलरेडी कोरोना से तबाही मची हुई है, लेकिन अब कोरोना गाँव की तरफ बढ़ रहा है और इस पर चीन के प्रेसिडेंट का कहना है कि इसे रोकना बहुत बड़ी कठिन चुनौती है। चीन में कोरोना के कहर के हालातों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग बोले कि हम अच्छा जीवन तो नहीं जी सकते हैं, कम से कम अच्छी मौत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हालात ये हो रहे हैं कि मरने वालों के लिए अंतिम संस्कार तक की जगह नहीं है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और कोरोना की वजह से चीन का पूरी तरह से बैंड बज गया, क्योंकि न सिर्फ जानमाल का नुकसान हुआ बल्कि देखिए आप जीडीपी की रफ्तार भी भारत से आधी रह गई है। पिछले 40 सालों में चाइना की ग्रोथ रेट सबसे कम पर आ चुकी है। बदहाली की कगार पर है चीन। कोरोना ने लगाया अर्थव्यवस्था पर ब्रेक, टूटा 40 साल का रिकॉर्ड। बेरोजगारी पर भी हालात देखिए, चीन में 16 से 24 साल की उम्र के लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सर्वे रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि और भी कठिन समय आने वाला है चीन के लिए। मतलब देखिए हालात, कोरोना कितनी तबाही मचा रहा है चीन में, उसके बावजूद चीन डेटा छिपा रहा है। बड़ी खबर आ रही, देखिए मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत नहीं लिखने दे रहा चीन। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि मौत का कारण कोरोना मत लिखो, कोई और लिखो, ताकि दुनिया के सामने ये पता ना चल सके कि चीन में असल में लोग कितने मर रहे हैं। एक अनुमान जताया जा रहा है कि चीन में ये कोरोना की सुनामी अगर बढ़ती रही तो जनवरी के अंत तक हालात ये होंगे, हर रोज 36,000 से ज्यादा मौतों का अनुमान लगाया जा रहा है। और वहाँ के कई अमीर लोग भी देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि पूरा देश ही कोरोना से संक्रमित हो चुका है। लगभग 60-70% से ज्यादा आबादी और कई शहरों में तो 90-95% आबादी चीन में कोरोना संक्रमित हो चुकी है और इसीलिए वहाँ के जो अमीर वीआईपी लोग हैं वो देश छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये सर्वे आया 36,000 लोगों की मौतें एक दिन में होगी, तो कोरोना के इस नए आंकड़े पर चीन डर चुका है और चीन के रहने वाले लोग भी बड़े डरे हुए हैं। मौतों को लेकर तो हाल ही में चीन के संबंधित एक बड़ा खुलासा मीडिया में इस बात को लेकर हुआ था कि पिछले 5 सप्ताह में कोरोना से चाइना में 9 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि चीन यानी कि ड्रैगन का यह कहना है कि सिर्फ 60,000 मौतें ही हुई और ये 60,000 मौतों वाला दावा भी बिल्कुल झूठा है। जी हाँ, कोरोना के ऊपर चीन के द्वारा सच छुपाने को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। हाल ही में चीन सरकार ने कहा था कि पिछले महीने भर में लगभग 30 से 35 दिनों में चाइना में 60,000 लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना के चलते, लेकिन असल खुलासा जो हुआ उसमें पता चला कि ना सिर्फ 60,000 बल्कि 9 लाख लोगों की मौत हुई है चाइना में कोरोना की वजह से मात्र 30-35 दिनों में। 5 सप्ताह का मतलब आप दिनों का कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और इसी बीच चीन में कोरोना पाबंदी हटी तो 5 लाख लोगों ने आवाजाही भी शुरू कर दी है। भारत के 16 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कोई मामले सामने नहीं आए हैं। भारत में आंकड़े कितने हैं अभी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल चीन पर एक और बड़ी खबर देखिए कि चीन में कोरोना वायरस को काबू कर पाना ही आसान नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि देश में अधिक दवाओं और डॉक्टरों की जरूरत है, क्योंकि अभी चीन में एक लूनर न्यू ईयर का फेस्टिवल होता है इस जनवरी महीने में और इसके चलते चीन में कोरोना की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी है। और चीन ने कई सारी पाबंदियों को हटा रखा तो दुनिया के दूसरे देश के लोग बाग भी आ जा रहे हैं, तो ये प्रवासियों से भी मुश्किलें बढ़ रही है। और जहां दोस्तों एक तरफ चाइना का यह कहना है कि हमें अधिक डॉक्टर और दवाओं की जरूरत है, इसी बीच हमारे देश के आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, उनका यह कहना है, उन्होंने चीन को ओपन ऑफर दिया कि हमारी बूस्टर डोज ले लो। कोरोना से बेहाल और तबाही जो मची हुई है चीन में, उसे रोकथाम के लिए हम बूस्टर डोज देने के लिए भी तैयार हैं। चीन की बातें चीजें चलती रहेगी। इसी बीच एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर बच्चों को लेकर आ रही। देखिए आप कि कोरोना के बाद सेफ नहीं है बच्चे, अजनबियों की है उन पर नजर। एक स्टडी में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ, चाइल्ड राइट्स एंड यू की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। 33% माता पिता बोले कि अजनबियों ने बच्चों से संपर्क किया और बच्चों को गलत कंटेंट दिखाने की भी कोशिश हुई। दरअसल चाइल्ड राइट्स एंड यू की लेटेस्ट रिपोर्ट में कई खुलासे सामने आए हैं बच्चों को लेकर। इसके मुताबिक 33% माता पिता ने यह बताया कि कोरोना के बाद अजनबी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके बच्चों से दोस्ती के लिए संपर्क करते हैं। और स्टडी में यह भी बताया गया कि ऐसे अजनबियों को रिस्पॉन्स करने वालों में 40% किशोर लड़कियां हैं। और इसीलिए आपके बच्चे भी अगर मोबाइल फोन चलाते हैं तो ये ध्यान रखें जरूर कि वो मोबाइल फोन में क्या करें, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करते रहें, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हमारे इंडिया में हाल ही में आपको पता होगा केरल राज्य सरकार की तरफ से 1-2 दिन पहले ये फैसला लिया गया था कि केरल राज्य में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया। सार्वजनिक जगहों पर और गाड़ियों के अंदर भी अब आपको सफर के दौरान भी मास्क लगाना जरूरी होगा। केरल राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नए एहतियात बरतने की जानकारी दी है। 12 जनवरी को यह आदेश जारी हुआ था और इसके मुताबिक अगले 30 दिनों तक यानी कि लगभग फरवरी महीने तक राज्य में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाना वापस अनिवार्य कर दिया। खास करके सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मॉल, थिएटर, सिनेमा हॉल वगैरह में अगर आप जा रहे हो कहीं, तब आपको जरूर मास्क लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन के स्टेटिक्स की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में काफी समय से वैक्सीन की संख्या में बड़ी किल्लत आ रही थी, वैक्सीन कम हो गई थी। इसके चलते लोगों को बिना वैक्सीन लगाए वैक्सीन सेंटर से जाना पड़ रहा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार को 15 लाख कोरोना वैक्सीन भेज दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही योगी सरकार का कहना है कि इस वैक्सीन की नई खुराक के आने के बाद वैक्सीनेशन केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। इन 15 लाख में से आज सहारनपुर भी पहुंच चुकी है 29,000 डोज तो, और इसके साथ ही सहारनपुर में 16 सेंटर पर वैक्सीनेशन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग का यह
कहना है कि हमारे पास कोरोना वैक्सीन का 5 दिन का स्टॉक बचा है और अब केंद्र सरकार हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन भेजेगी। साथ ही उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार से 90,000 से ज्यादा कोविशील्ड की वैक्सीन भी मिली है। तो ये वैक्सीन भी वापस सप्लाई करना शुरू कर चुकी है केंद्र सरकार। और वैक्सीनेशन के अलावा भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना तो बड़ी राहत की बात है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सिर्फ 134 नए मामले आए। यूं लगता मानो भारत में अब कोरोना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन दोस्तों हमें फिर भी सावधानी बरतनी होगी। लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। और वैसे सक्रिय मामलों में भी हमारे देश में बड़ी गिरावट आई है। मात्र 1962 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में कोरोना के। अच्छा वही देखिए, राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपने स्वास्थ्य विभाग के जरिए 3 कोरोना योद्धाओं के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। और चाइना से एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब चीन के गाँव में भी फैलेगा कोरोना। अगले 40 दिन में लगभग 2 अरब लोग ट्रेवल करने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ त्योहार वगैरह आ रहे हैं चाइना में। इसके चलते शहरों में काम करने वाले लोग गाँव में पहुंचेंगे, तो इस वजह से चीन में वापस कोरोना गाँव में भी फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे शहरों में तो चीन में कोरोना विस्फोट पहले से ही चल रहा है, अब गाँव भी पहुंच रहा वायरस। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों पर गाँव में कोरोना फैलने का खतरा मंडरा गया। बात करें दोस्तों यूएस की, तो यहाँ भी देखिए आप, अमेरिका में भी कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। 26,000 बच्चे एक सप्ताह में संक्रमित हुए हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की जो नवीनतम रिपोर्ट आई, लेटेस्ट डेटा, इसके मुताबिक लगभग 26,000 बच्चे पिछले एक सप्ताह के दौरान कोविड पॉजिटिव हुए हैं। यानी कि अमेरिका, चाइना वगैरह, ब्रिटेन, यूरोप, इन कंट्रीज में काफी ज्यादा कोरोना तबाही मचाए हुए हैं। बड़ी राहत की बात है कि हमारे भारत में अभी भी हालात कंट्रोल में हैं। एक और बड़ी खबर आ रही कि वह प्रधानमंत्री जिसने कोरोना को महीनों न्यूजीलैंड से दूर रखा, उस जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा दे दिया। अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को ऐसी नेता के रूप में जाना जाता है जो कोरोना महामारी के दौरान देश में एक कोरोना केस मिलने पर भी सख्त लॉकडाउन लगा देती थी। इस शक्ति के लिए दुनिया ने उनके लिए तालियां बजाई थी, लेकिन देश में अभी भी उनकी आलोचना हो रही है। और हालात ये कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है दुनिया में। महाराष्ट्र राज्य का डेटा आ रहा है कि कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 14 नए मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए। और राजस्थान से अच्छी खबर है, राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी सभी 33 जिलों में कोरोना के नए मामले शून्य रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेटेस्ट ट्वीट भी किया आज राजस्थान में कोरोना के स्टेटिक्स को लेकर। देख सकते हैं कि राज्य में कोरोना से बचाव हेतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह मजबूत है और साथ ही कोरोना के संभावित खतरे से बचने के लिए आम जन का सहयोग भी आवश्यक है। राजस्थान में कितना वैक्सीन लग चुका है, कितने पॉजिटिव केस हैं, रिकवर कितने हो चुके हैं, इसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और पूरे भारत में अब तक कुल कोरोना आंकड़ों की बात करें ना दोस्तों, हमारे देश में जब से ये महामारी आई अब तक 5,30,728 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से, जबकि 4,41,48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी कुल एक्टिव केस 1962 चल रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भारत में कुल टीकाकरण का आंकड़ा भी 220 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 1,86,000 लोगों को नए टीका लगाए गए। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिसार विसारों में पायलट की भी कोरोना से तुलना कर दी। सचिन पायलट की कर्मचारियों से बोले कि कोरोना के बाद एक और बड़ा कोरोना आया हमारी पार्टी के अंदर। काफी कुछ राजनीतिक कंट्रोवर्सी और बयानबाजी देखी जा रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। खैर ये तो पॉलिटिक्स की बातें, इन्हें छोड़ो। राजधानी दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर रही है कि 3 साल में पहली बार कोविड का एक भी मरीज दिल्ली में नहीं मिला। और हाल ही में आपको पता होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल 15% फीस को वापस रिफंड करें अभिभावकों को जो कोरोना काल के दौरान फीस जमा हुई थी 2020-21 के दौरान। इस दौरान स्कूल बंद रहे, केवल ऑनलाइन क्लासेस चली, तो इसकी 15% फीस को माफ किया जाए। ये वाकई में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जरूर निकालना चाहिए यार दोस्तों, ताकि देश भर में जो कोरोना काल के दौरान लोगों के काम धंधे बंद थे, नौकरियां नहीं थी, इस दौरान जो बच्चों की फीस जमा कराई उनसे वापस माता पिता को थोड़ी छूट मिल सके। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ ही आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स और बुलेटिन का न्यूज वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।